मार किस मार। आ जाओ भाई, शेयर कर दो टेलीग्राम में। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। टीडी क्या करे हो, कमेंट चलाओ सामने। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, कर दो, कर दो, कर दो। जिला दर्शन अब कराएंगे भाई साहब, पूरा जीके कराएंगे, रड़क काट दिया जीके की हैं। ठीक है भाई, ऊपर लोगो हटा दो, कमेंट देख कर दो ऊपर। हाँ थोड़ा सा आ जाओ। ठीक है भाई, ठीक है भाई, थोड़ी साइज है। आ जाओ, आ जाओ, लो। हाँ जी, आ जाओ, आ जाओ सकड़ा, आ जाओ। फिर थाना बढ़िया सी बात बताऊं ठाबरो, थे को तो बताऊं, ने को तो कौन बताऊं। ठीक है, राम राम। हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड एग्जाम कब है? जल्दी है मुना, जुलाई में। यार अभी तक तो आप पूछ तो फिर रहे यार, वो भी लोग पूछ तो फिर यहाँ, पूछ तो कब तक पहुंचे को हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड तक। तो टावरो थोड़ा सा बिजी हा। ये क्या है, अपने सबसे कठिन पार्ट माना जाता है कि एसआई के अंदर जीके सबसे कठिन आया। जीके में जो क्वेश्चन करंट के थे उनकी तो हमारी कोई गाइड आती नहीं, रीजनिंग मैथ का हूबहू कभी आता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जीके के जितने क्वेश्चन थे भाई, कुछ क्वेश्चन अनडायरेक्ट हो सकते हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन अपनी गाइड में से। मैं भी अपनी गाइड का प्रचार कर दे, सब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं भाई, तुम बताओ। तो ये पीडीएफ मैंने डाल दी है पूरी की पूरी, विद पेज डाल दी है पूरी की पूरी। ये भी देख लो, पटना पक्षी अभ्यारण्य ये रहा। जब आरपीएससी पूछती है तो पटना अभ्यारण्य भी कहीं और होता है, बिहार में नहीं होता। तो हर एक चीज हमारी गाइड में विद पेज है। दोनों पेपर डालूंगा मैं, दोनों के दोनों, आप देख लेना दोनों पेपर। ठीक है भाई, यहां मैं कराऊंगा, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, बस विथ पेज विथ नंबर सारे लिख दिए। ये पर्सन सारे, हाँ कुछ पर्सन अनडायरेक्टली हो सकता है क्योंकि दो दो तीन तीन चार चार पर्सन एक साथ पूछ लिए ना, बाकी सारे पर्सन जितने भी है जीके के, जीके का कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं, अपनी गाइड से आप मिलान भी कर लेना। आपने जिन बच्चों ने गाइड पढ़ रखी थी उनको कोई बात नहीं, दोनों पेपर है। 1.5 लाख में खरीदा हो लोगों ने तो क्या पता सर, 1.5 लाख में खरीदा। मैंने 2000 की दुनिया एसआई का कोर्स लिया था, आज हिंदी में 81 क्वेश्चन, जीके में 59 क्वेश्चन। शेप है क्या? अरे यार यूं ज्यादा और के शेप है को बोला है और के। तो गाइड से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है, कोई भी क्वेश्चन। ये विद पीडीएफ है, आप लगा लेना। ये देखो बुलंद दरवाजा, सब क्वेश्चन है अपने पास, सारे लिख, एक भी बाहर नहीं आया पर्सन जीके का, सिर्फ करंट को छोड़ के भाई। और रीजनिंग मैथ वैसे हो गया तो उनका डाला नहीं, बाकी सारे मैंने डाल दिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं डाल रहा हूं सारे के सारे, देख लेना आप। टेलीग्राम चैनल थारे गुरजांगे नाम पर है, SUBHASHCHARAN। ठीक है, और आज हम शुरू करेंगे ये किताब जिला दर्शन। सर जिला दर्शन क्यों शुरू कर रहे हो? जिला दर्शन इसलिए शुरू कर रहे हैं कि मैं, जो बच्चे नए आए हैं अभी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या नई नई 12वीं पास करके हैं बीएसटीसी की कर रहे हैं, उनके बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उनको रोज एक जिला याद करना है। भी हो सकता है 2 दिन 3 दिन भी लग जाए एक जिले में, रोज एक जिला याद करना है और जीके तैयार हो जाएगा 3 महीने बाद। सब चीजें में साथ में हो जाएगी, लोग देवियां भी साथ में हो जाएगी, देवता भी साथ में हो जाएंगे, अन्य चीजें भी साथ में हो जाएगी। गुरुजी कभी तो कमेंट देख लिया करो, कमेंट देखा फिर टाइम ज्यादा लगा। तो हम एक एक करके अब जिला दर्शन शुरू करें। आप कह रहे हो तो हम शुरू कर दें, और थे नहीं कह रहा हो तो फिर मैं कौन करूं। अब थे बताओ क्या करना है, बताओ भाई, करे शुरू कर देंगे। सबसे पहले तो आपको जिले भरने आने चाहिए। मैं, अगर आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि सर सिखाओ, तो मैं कल एक अलग वीडियो सिखा दूंगा कि जिले भरने। बाकी ये काम आपका है बच्चों, 15-20 मैप लिए ये भर दो, आंख मीच के भर दो, और रोज पढ़ना है, रोज नोट्स बनाते हुए, मैं जैसे साथ में बना रहा हूं वैसे बनाते हुए। आज सबसे पहले हम हमारे वाला संभाग उठाएंगे और उस संभाग का नाम है कौन सा? बीकानेर।
क्योंकि बीकानेर में बीकानेर आ जाएगा, मारो चूरू भी आ जाएगा, गंगानगर भी आ जाएगा, हनुमानगढ़ भी आ जाएगा। तो 41 जिले 7 संभाग में हम एक संभाग उठाएंगे और आपके मुंह पे मारेंगे कि ये लो आज संभाग। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, बीकानेर द ग्रेट। कहां गया बीकानेर भाई, ये लो ओले टावरो बीकानेर को मैप। कुछ चीजें यहां नहीं होगी। कौन सी चीजें, जैसे मैं बताऊं बीकानेर की मिट्टी, ये अलग से बताने का टॉपिक नहीं होता, क्योंकि मिट्टी ऑल ओवर ही बताया जाता है। यहां बॉर्डर भी बताने के यहां नहीं समझ में आएगा, तो ये बॉर्डर पाकिस्तान की लगती है, इतनी लगती है, वो ज्योग्राफी का एक अलग से टॉपिक है। हमें विशेष फोकस किस पे रखता है, वहां पर कोई सांस्कृतिक केंद्र है, वहां कोई दुर्ग है, मंदिर है, क्या इतिहास, राम बीकानेर का इतिहास भी साथ में पढ़ने, तो हो सकता है बीकानेर में 4 दिन भी लग जाए। बस इंतजार करना, बस दिल को कड़ा रखना, 3 या 4 महीने में हम हमारा टॉपिक पूरा करने हैं। बस डेली आ जाएगी करो टाइम पर, कभी नहीं होगी क्लास तो सूचना दे दी जाएगी। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, श्री गणेश करते हैं। ये लो सर, मैं भी बनाऊंगा, बना ले यार की चोरा। आप बीकानेर डालो ऊपर, आप किताब ले आए हो तो, और यहाँ गोड़ नक्शो बना लो। इनको पुरानो नाम है टाबरो जंगल प्रदेश, यानी एक प्रकार से यहां कुछ भी नहीं था पहले यार, मरुस्थल था, जंगल था, जंगलधर बादशाह, झाड़ियां ही झाड़ियां थी, तो नाम क्या दे दिया, जंगल प्रदेश। तो सर बाद में फिर ओकद बनियो बीकानेर। तो बीकानेर यहां बनियो के थारो नाम सुने डोगे बीकागो। सर इतिहास, बिल्कुल इतिहास अलग से बताऊं, बीकानेर के जितने भी राजा हैं, बीकानेर का इतिहास है तो मैं शॉर्ट से बताऊंगा आपको, इसके बाद में लास्ट में हम बीकानेर के इतिहास शॉर्ट में बताएंगे। बीका अपने पिता से नाराज हो गए, जोधा जी से, और वो नाराज की कहानी वगैरह है वो हम लास्ट में कर लेंगे। वहां से नाराज होके वो आए, और सबसे पहले आए कहां, कोडम देसर। सर कोडम देसर कित पढ़े भाई, कोडम देसर 1465 बीकानेर रामायण नहीं पढ़े, बीकानेर में ही है। विद्यार्थी जाए तो कहां जाए, हमारी जिंदगी का सवाल है सर, भविष्य का सवाल है। हाईकोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम डेट कब तक आएगी, अरे डेट का बेटा टेंशन ना ले, तेजा तेजा चिंता ना कर। डेट का रूल होता है 1.5 महीने पहले बतानी पड़ती है, 1.5 महीने पहले डेट बताते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तेरे को टाइम पे बताएंगे डेट। तो टावरो कौन है, बीका। सबसे पहले कहा है कोटम देसर 1465। बिंग बाद में बोले यार कोई ढंगी जगह बसावा, करणी माता कन गया, बोल माता जी आओ थे, 18 हाथों नीम रखो और आशीर्वाद दो, बोले आई बेटा। 1488 करणी माता गए आशीर्वाद दू, और 8 पहले बीका जी टेकरी भी है दुर्ग की जगह, करणी माता गए आशीर्वाद दू ही, और बीकानेर की स्थापना हुई कदे, आखा तीज में। तो बीकानेर दिवस कदा टावरो आखा तीज ने, जद कुआरा पाप कटे नी 20 दिन, यानी बीकानेर दिवस कब आता है, आखा तीज ने। तो बीकानेर की स्थापना, साथ साथ में लिखते जाना, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। बीकानेर में ऊन बहुत हुए, तो इन ऊन का घर भी बोले, ऊन का घर, वो तो उपनाम है बीकानेर। यहां कपिल मुनि में तपस्या की, इसलिए कपिल मुनि की तपोभूमि बोले, कपिल मुनि तपोभूमि, याद रहे जैसी की क्या कौन है। और बीकानेर का पुराना नाम है राती घाटी। ऐसा कहा जाता है, ऐसे प्राचीन समय में दंत कहानियां बहुत होती थी, ऐसा कहते हैं कि बीका जगह का देख रही थी भाई, कौन सी जगह अपने बढ़िया दुर्ग बनाओ, और जगह देखते देखते इस स्थान पे पहुंची राती घाटी। अट्ठे के एक भेड़ ब्याईडी, अरबा एक जंगली जानवर, नावरियो बोला करता पुराने टाइम में, जंगली जानवर जो जिसे हम आजकल क्या बोलते हैं, नार बुआजे, यानी कई बार चित्ते से थोड़ा फुर्तीला होता है। भी नारी सागर भेड़ लड़न लागरी, बीका जी बोलिया वाह क्या सीन है यार, कितनी ये भूमि जो है वो कितनी शक्तिशाली होगी कि यहां एक भेड़ भी नार के साथ लड़ रही है, दुर्ग यही बनेगा। तो वो जगह कौन सी थी, वो थी राती घाटी रामायण में। तो बीकानेर 3 उपनाम है, बीकानेर ने ऊनरो घर बोले, कपिल मुनीरी तपोभूमि बोले है, और कहीं बोले है राती घाटी बोले है। टीचर एक साल में 25-30 दिन काम करते अरे भाई यार घटू करे मन 7 साल होगी, और हर दूसरे तीसरे दिन यूट्यूब पर मेरी क्लास आ, तो अया क्या बोले रहे, अब बात तने कौन बताई रहे हैं जी भाई जी। और विशेष बात क्या है, आई है कोई नदी को नहीं,
बीकानेर रामायण है, कोई नदी नहीं है, यही विशेष बात है भाई साहब। तो किए तो तित्र है, यानी इसका शुभंकर, आजकल शुभंकर भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक शुभंकर पूछा जाएगा, कहीं है तित्र है, बट तित्र। हाँ, अरे आवाज क्या नहीं उठा तू, अरे डेट की निकाल देंगे यार हाईकोर्ट के लिए, देखो आवाज हाईकोर्ट, हाईकोर्ट है, कोर्ट है, उससे ऊपर कुछ नहीं है भाई साहब, इससे आ जाओ। ए तो टाबरो प्रारंभिक बात है, बात करता करता आगे लिखता जाओ, आनंद आता है आपको। रब ऐसे बनाओ, सबसे पहले लिखो बीकानेर, बीकानेर पुरानो नाम झांगल प्रदेश है, और स्थापना 1488 रामायण है, राव बीका करी, करणी माता आशीर्वाद करी है, और आखा तीसरे दिन करी है, ठीक है। और बीकानेर में कोई नदी को नहीं है, तितर घनाई है, तो इनको शुभंकर की है बीकानेर को तितर। और तीन हीरा उपनाम है, ऊनगुरो घर है, कपिल मुनिरो तपोभूमि है, और राती घाटी भी है। वाह गुरुजी, गुरुजी थे तो जोर को बताओ, बताओ कौन किए। अरे ये अरे बा पीडीएफ कटे है, प्रश्नारी चित्रारी सेट है। हेलो, अच्छा ठीक है, आ जाओ भाई। अब हम बीकानेर के, सबसे पहले हम देखेंगे बीकानेर के धार्मिक स्थान, क्योंकि धार्मिक बातों में थोड़ा एंजॉय आता है, अच्छा लगता है, तो धार्मिक बातें हम देखेंगे। बीकानेर कहां मिलेगी? बीकानेर एक का संबंध जो है वो जाम्भोजी, जसनाथ जी, करणी माता, बीगाजी, इन सबसे, और रामसनेही संप्रदाय की भी अठपीठ है, हेरम माता है, बीगा है। तो जाम्बोजी जसनाथ जी का दोनों का संबंध है। करणी माता, राजस्थान लेवल पे ज्यादा प्रश्न आते हैं इनके, जाम्बोजी, जसनाथ जी, करणी माता, इनका संबंध सबसे बीकानेर का है। किनका संबंध? सबसे पहले हम देखते हैं जाम्बोजी, ठीक है, न्योजी जाम्बोजी। कौन सी जगह? जाम्बोजी के कई स्थान है राजस्थान में, जिसमें एक स्थान है मुकाम, बहुत फेमस स्थान है, नाम को देखो आप, मुक्तिधाम, मुक्तिधाम। व्यक्ति की मुक्ति कब मानी जाती है? हम यही कहते हैं कि मुक्त हो गई, इस शरीर से मुक्त हो गई, तो जब शरीर को छोड़ा जाम्बोजी, उस स्थान को क्या कहने लग गए हम? मुक्तिधाम, कि यहां मुक्ति हुई थी, वो मुक्तिधाम है, तो ऐसे याद रह जाएगा। तो जाम्बोजी यानी मुकाम क्या है? जाम्बोजी का समाधि स्थल है, यानी जाम्बोजी का समाधि स्थल। जाम्बोजी का संबंध किस संप्रदाय से? बिश्नोई से, तो फिर ये क्या हो गई? बिश्नोई समाज प्रमुख पीठ कह सकते हैं। मुकाम कहां है? बीकानेर। थारा आराम याद रह जाना चाहिए, क्यों को नहीं याद रहे? एक और है सर, आप कमेंट नहीं देखते, अरे तो पढ़ाऊं से तो कमेंट क्या देखा? हाँ है, तो जाम्बोजी का दो स्थान है, एक तो हो गया मुक्तिधाम, एक है समराथलरा धुरा। ओहो कट है यो रे भाई, सगे चित्र लगाए ताकि एक दिमाग में चित्र बैठे। कटे है बीकानेर। सर ये इनका संबंध, इनका भी जाम्बोजी से क्या है सर? यहां जाम्बोजी ने तपस्या की, तपस्या की तो फिर क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। कहां? समराथलरा धुरा। और अपने उपदेश प्रारंभिक यही दिए, प्रथम उपदेश भी यही दिए। वाह गुरुजी। और अठई समराथल दोहरो है, बहुत ऊंचो दोहरो, धोक दोरा, दोहरो है, यानी दिमाग में रखो, धोक दोरा, दोहरे के ऊपर जाम्बोजी बैठा। और बट जितना भी लोग आएडा बान सारा ने 29 नियम बताया, और 29 नियम को जो फॉलो करने लगे वो बन गए बिश्नोई। 20 और 9 कितना 29 से, तो याद रह जाएगा। मुकाम याद रह जाएगा कि मुक्ति, यानी मुक्ति मतलब जहां जाम्बोजी ने समाधि ली, ठीक है, वो स्थान हो गया बीकानेर। समराथल दोहरा, दिमाग में सेट करो कि दोहरे के ऊपर जाम्बोजी ने बैठ के उपदेश दिए, पहले उपदेश दिए, और वहीं पर एक संप्रदाय की स्थापना की, बिश्नोई। कब की? बिश्नोई संप्रदाय की 1485, लगभग 500 साल हो गए, ठीक है। बताओ याद रहे जैसी के?
बताओ केक को टाबरो क्या ना कमेंट में। यूट्यूब पे आपका शॉर्ट देखा तो पता चला न्यू स्टार्ट होने वाले कब। अरे किसको कॉल किया, कौन से नंबर पे कॉल किया, मेरे को बताओ डाबरो हैं के को बताओ। बीकानेर दिमाग में रखो, राती घाटी है, बीकानेर की स्थापना नदी कोनी तितर है। इनके अलावा जाम्बोजी, जसनाथ जी, करणी माता, बीगा जी, इनका संबंध किससे है, बीकानेर से है। सबसे पहले हमने जाम्बोजी, दो स्थान है मुक्ति धाम, समराथल, धोरा, ऐसे याद करो समराथल धोरा। तो मुक्ति धाम नाम से ही पता चल रहा है, शॉर्ट में मुकाम बोल देते हैं या मुक्ति धाम, ठीक है। और समराथल धोरा, धोरे के ऊपर बैठिए जाम्बोजी ने संप्रदाय की स्थापना की। बताओ थारे याद होयो या कुछ याद करते में, शॉर्ट में याद करते। अमेरिका में रामकरण, हाँ सर मैं अभी क्लास ले रही हूं। लो तो मना कौन कर रहा है। आप पीडीएफ में डालूंगा रोज, जैसे बीकानेर हो जाएगा ना उसके बाद सुभाषाण चैनल पे पीडीएफ डलेगी तो रिवीजन भी कर सकते हो। क्या अच्छी पीडीएफ भी मैं इतनी रामायण कराया है काडा। और जसनाथ जी यानी किससे संबंधित है, नाथ, जसनाथ। जाम्भोजी बिश्नोई संप्रदाय से, जसनाथ नाथ संप्रदाय से, कतरियासर बीकानेर। याद रहे जैसी क्यों को नहीं रही भाई। इनका एक प्रसिद्ध नृत्य, उस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। कहां का फेमस है अग्नि नृत्य, बीकानेर का। कौन करते हैं, जसनाथी करते हैं। जाम्बोजी, जसनाथ जी कंफ्यूज ना हो जी। जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है, जसनाथ जी नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ये अग्नि नृत्य करते हैं आग में, ऐसे धुआं सा लगा लेते हैं, उसमें आग में कूदते हैं, फतेह फतेह करके आशीर्वाद लेके। आपको पता है कतरियासर, मैं जीके का एक प्रश्न आपसे और पूछूंगा, 500 बीघा जमीन दी किसने, ठीक है किसने, तो आप बता दोगे कि सर सिकंदर लोदी ने। यानी सिकंदर लोदी का संबंध जसनाथ जी से। क्या जाम्बोजी के साथ भी कोई संबंध है, इस प्रश्न का उत्तर बता। कतरियासर में सिकंदर लोदी जिसने 1504 में आगरा बसाया था। सिकंदर लोदी के समकालीन हमारे संत कबीर थे। इस समय भक्ति काल चल रहा है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी का संबंध जसनाथ जी से है। संबंध का मतलब 500 बीघा जमीन दी। क्या जाम्बोजी का भी संबंध है सिकंदर लोदी से, ये प्रश्न का उत्तर बताओ। बताओ भाई। हाँ नए बैच शुरू है बेटा, यहां करो, यहां जयपुर पढ़ो, जयपुर पढ़ लो। बताओ तेरा नाम ले लियो, कौन लियो, पहले पढ़ तू फिर लूंगा। एक बच्चा बता रहा है गायों के लिए चारा भेजा, ठीक है। सिकंदर लोदी यानी जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगाई थी। अगर आप इतिहास पढ़ोगे जाम्बोजी का तो जाम्बोजी से 5 राजा मिलने आए थे, उनमें सिकंदर लोदी भी, सांगा भी हैं। तो यानी कतरियासर, सिकंदर लोदी फेमस है, संत कबीर इन्हीं के समकाल है, ठीक है। सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी को कतरियासर में, सॉरी जसनाथ जी को कतरियासर में 500 बीघा जमीन दी थी। जसनाथ जी के जो उपदेश होते हैं ना उन्हें बोला जाता है सिंबू द्रावक कोडा। बहुत अच्छा प्रश्न हो, छोटी छोटी बातें लिख लो, क्योंकि एक दिन में मैं आपको इतना ही मैटर दूंगा जितना आप 1 घंटे में पढ़ सको। बस मैं 1 घंटा जगूंगा, आप उस चीज को आधे घंटे में पढ़ लोगे। और सारा जीके आपको याद करवा दूं, राजस्थान का सारा जीके। आप समस्या ही कहते हैं सर मैं तारा नगर हूं, आ जा तो मिलने। अरे आपको पता है जसनाथ जी ने गोरखमलिया पहाड़ी पे तपस्या की, ठीक है। गोरखनाथ जी थक कर ना बैठ है मंजिल है। देखो एक चीज एक्स्ट्रा और बताऊं, मिटा दी, चलो क्लीन करता हूं। बिश्नोई, ठीक है, जसनाथी, क्योंकि आंग माथे कंफ्यूज हो डारो, मन बेरो सारा सारा कंफ्यूज। चरणदासी, ठीक है, वो बड़बड़ ज्यादा तो कौन कर रही, डिस्टर्ब तो कौन हो रही है। हरिराम बाबा,
देखो, और आई माता होते नहीं। देखो टाप, बिश्नोई सबको पता है 20 और 9 29 नियम है, ये तो सबको पता है क्योंकि नाम से ही अर्थ निकल रहा है। लेकिन जसनाथी के कितने नियम है? 36 नियम है। एक साइड में यहां थोड़ा सा बॉक्स बना के लिख लिया, चरणदासी संप्रदाय के 42 रूल हैं। संप सभा के 10 थे, संप सभा तो चलो कोई बात नहीं, और बाबा हरिराम बाबा के 84 नियम है, और आई माता के लगभग 11 नियम है। और सुनाओ सुनाओ गुरुजी, सुनाने लाग रही हूं मैं जिद को बोलने लाग रही हूं, राधे 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 राधे। सर मैं हूं कतरिया सर से, बहुत बढ़िया बात है। एक साइड में बॉक्स बना के इनको 3-4 बार, ज्यादा कौन से पूछे जाते हैं? बिश्नोई तो चलो आपको याद ही है 29, जसनाथ जी पूछ लेते, इनकी कितनी है? 36। रीट की अभी कोई सूचना नहीं बेटा, जल्दी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। थोड़ा थोड़ा शुरुआत शुरू हुआ है रीट का, तो कभी भी आ सकती है रीट। याद हो जाओगे नहीं नरते रह जाओ। ऑफलाइन नए बैच की जानकारी लेने के लिए कौन से नंबर पे कॉल करूं? कौन से पे कर ले यार, जो नंबर दिए गए हैं उन पे कॉल कर लेना, कल कर लेना। 97 82 34 66 26, कोई पे कर लेना चाहिए, ठीक है? कई नंबर है, ठीक है। चले आगे, चलो सर चलो। हेरब गणपति मंदिर कहां? बीकानेर। कहां? जूनागढ़ दुर्ग में। कहां? जूनागढ़ में। गुरुजी में कोई विशेष बात? बिल्कुल है टाबरो। राजस्थान में कई प्रकार का गणेश जी है। शेर पर सवार गणेश जी है, बाजना गणेश है, नाचना गणेश है, त्रिनेत्र गणेश है। बोलो गणेश जी तो कमी को राजस्थान में। हेरब गणपति मंदिर, जैसे आपसे पूछ ले कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां है, तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर गठे टाबरो रणथंभौर दुर्ग में। यानी 3 नेत्र तो शिव जी के है, और 8 गणेश जी के बंगटाबर गए। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां? रणथंभौर। बाजना गणेश सिरोई, वाह पानी पड़े बाजना में। नाचना गणेश अलवर में। सिंह पे सवार गणेश टाबरो, ये दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवता मंदिर है। अब सारे देवता का बढ़िया बढ़िया आपकी सवारी है, कोई शेर पर बैठे है, कोई बाज पर बैठे है, कोई क्या पर बैठे है, कोई गरुड़ पर बैठे है। गणेश जी सोचे यार इतंग बीच में तो आप चूहे पर बैठे दिखांगे ही को नहीं, बोले 8 शेर पर बैठा। तो यहां कहां किस पर बैठे हुए हैं? शेर पर, गणपति, ठीक है। हेरब गणपति मंदिर कहां? जूनागढ़ में, शेर पे सवार। बीकाजी महाराज का मंदिर देखे डो बेटा ब्रो, यो मंदिर बीकाजी महाराज का है। यहां लगभग 14 अक्टूबर को मेला भरता है। जाटों में एक गोत्र है जाखड़, ये जाखड़ समाज के कुल देवता है। किसके? जाखड़ समाज। ये जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था, रीडी गांव है वहां इनका जन्म हुआ था। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है ज्यादा कि जाखड़ समाज के कुल देवता बीकाजी, कहां? बीकानेर। और मुस्लिम लुटेरों से गाय छुड़ाते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। बीकानेर से प्रणाम, ठीक है। बताओ समझ में आयो कौन है? बताओ भाई बताओ। आगे आगे भैरू डमरू बजावे भैरू, ये मनी गाया गाना गुणो आवे रे। थान पता है जब राव बीका आया था ना जोधपुर से, तो सबसे पहले कहां आया था? सबसे पहले कोडम देसर आया था। कहां? कोडम देसर। भैया भैरू तो हर जगह ही मिल जाएगा, क्यों? बहुत सुंदर है, अरे वाह कितने एक सुंदर है, इसका मतलब कैमरा गजब का है भाई। ईसीसी का बैच आएगा या नहीं? अभी कहीं का बैच आएगा ईसीसी का? कोई सरकार वैकेंसी काटेगी निकालेगी तब देखेंगे भाई साहब। तो जब बिक्का जी आया नहीं पहले तो भैरू जी को मंदिर बनाई, पान प्रतिष्ठा बच्चे छांटा भैरू जी को कठे कोडम देसर में। किसने बनवाया? बिक्का ने। फेमस मंदिर है भाई। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये भी कहां? बीकानेर। ये किसने बनवाया? लूणकरण। सर इतना फेमस है ना, शुरुआत है जिन पे मैं ज्यादा जोर दूं समझ लेना ज्यादा फेमस हो। ये फेमस है भांडा शाह जैन मंदिर,
ये बड़ा फेमस है। अभी तो सिर्फ धार्मिक चीजें चल रही है पार्थ। बीकानेर छोटा नहीं है, हमारे गांव में ये भैरू जी, फिर तो बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के मेरे तो सपनों में आप ही आप आओ गुरु जी। ले हैं सपनों के सौदागर। टावरो भांडासा जैन मंदिर, ये 5वें तीर्थंकर थे। 5वें तीर्थंकर को भाई कौन नाम जाने थे बताओ। अब देख पहले को लास्ट हो जाता है कौन है, सुमितनाथ। 5वें तीर्थंकर सुमितनाथ भंडेश्वर संडेश्वर का मंदिर ओसवालों ने करवाया था जैन भांडासा द्वारा, इसलिए नाम भांडासा जैन मंदिर हो गया। और ई मंदिर की नींव में टावरो घी काम में लेड है। गुरुजी पानी कौन लियो ना भाई, पानी कौन लियो। ऐसा कहते कि आज भी ठंडी रात हो तो घी की खुशबू आती है पार्थ। सर ये क्लास रोज आती है क्या इसी टाइम? लगभग रोज आएगी, कभी हमारे काम हो गए तो बात अलग है, बाकी लगभग रोज आएगी। ठीक है सर आपकी क्लास अब लाइव। हाँ तो टावरो भांडा साहब घी प्रयोग करियो, अपन खाने को नहीं हो। पहले बोलो न्यू में खाते था उनसे। भांडा सा जैन मंदिर, भांडा सा जैन मंदिर फेमस है भाई। जिस मंदिर में घी का प्रयोग किया, राजस्थान पुलिस रामायण पूछोड़ो पर्सन है, पूछोड़ो है। चलो कठे जूनागढ़ दुर्ग में कौन बनवायो? अनूप सिंह। अब थे को गुरु जी क्या हो, 33 करोड़ देवी देवता की मूर्ति है ना। अनूप सिंह किसके समकालीन था? उसमें दिल्ली का बादशाह कौन था? कोई बच्चा बता सकता है? फिर मैं चर्चा करूं आगे की। गोलू के सपने भी लंबे हैं। बार बार वंदन, 1000 बार वंदना, मेरे बार सुहास गुरुवार वंदना। ठीक है बताओ अनूप सिंह के समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? फिर चर्चा करते हैं। बताओ। पैसा मिलते हैं सर को, कौन सा पैसा? बताओ बताओ तो। रोटी खाओ, रोटी भी खाऊंगा। एक मैम जी को प्रश्न पूछे भी उत्तर कौन दे माएगा लाल, और बात करने लग रहे हैं। सर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की क्लास ले लो एक दिन। ओ कौन सा प्रोडक्ट है? औरंगजेब। शाबाश। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान चलाया। उस समय अनूप सिंह की ड्यूटी दक्षिणी भारत में थी, महाराष्ट्र में। तो वहां जब अभियान चलाया गया तो वहां के जितने भी ब्राह्मण वगैरह थे उन्होंने क्या किया, मूर्ति को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। बोले हमारे देवता औरंगजेब के हाथ नहीं लगे। तब अनूप सिंह ने कहा कि ना, हम अभी जिंदा हैं, मूर्तियां ले आओ, मुझे दे दो और पैसे ले लो। वो जितनी भी मूर्तियां जिन जिन देवताओं की थी सबकी अनूप सिंह ने लाके बीकानेर दुर्ग में रख दी। और फिर अब किंगो मंदिर बता, बोले सारा ही देवता है। बोले जी 33 करोड़ देवी देवता मंदिर। कहां? बीकानेर। ये शाखा बड़ी फेमस है, सिंथल शाखा टावरो, बहुत फेमस शाखा है सिंथल। किंग ये हरि रामदास जी की है। सिंथल शाखा, रेण शाखा, कई शाखाएं हैं, ये ध्यान रखना। सिंथल कहां है? बीकानेर में। सिंथल कहां है? बीकानेर में। एक अलखिया संप्रदाय, अलखिया, इसकी भी प्रधान पीठ कहां है? बीकानेर में। अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर। अलख स्तुति प्रकाश इसका ग्रंथ है। सर कुण करी आंगी स्थापना चुरुम जन्मेड़ा, कुण लालगिरी बाकरी। सर प्लीज बता दो, बहुत कंफ्यूज है। अरे के चीज में कंफ्यूज है बेटी का बाप है? सभी देवताओं से बस 1 रुपया चाहिए मेरे को। हाँ बताओ भाई, आओ। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है सिंथल, ये तो चलो नहीं पूछा गया। अलखिया संप्रदाय भी इंपॉर्टेंट है, अलग से लिखते जाना साथ में। देखो मैं काल मांगूंगा का टाबरो लिख रहे होगे, नोट्स भेजो मन। यहाँ दादागिरी कौन चलाई? बिल्कुल भी। आ जाओ। रत्न बिहारी मंदिर कहां? बीकानेर, रतन सिंह द्वारा। बस इतना ही याद रखना है, कुछ विशेष नहीं। बताओ भाई ऊंटों की देवी कौन सी है? नाम बताओ। थार बेरो पड़े आज पर्सन बताओ। हम सर चूरू से, चूरू में पर्सन बताओ। ऊंटों की देवी थान देखा, थान बेरो को नहीं, मतलब ऊंट बीकानेर तो बीकानेर में होनी ऊंटा की देवी। बताओ जल्दी से बताओ। ऊंटों की देवी, सवारी भी ऊंट है माता की। ऊंटों की देवी बताओ, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ तो टाइम ना लगाई करो। ऊंटा की देवी कौन है?
गूगल सर्च ना मारियो। अंता, अंता देवी, शाबाश। कौन है? अंता देवी, ऊंटों की देवी अंता देवी। गैड़ा वगैरह लालगढ़ टाबरो है। महाराजा गंगा सिंह का पिता लाल सिंह जी बनवायो लालगढ़ जोर को टाबरो। कदी गैड़ा हो गए हैं। इनमें अनु पुस्तकालय भी लालगढ़ बीकानेर। कौन? गंगा सिंह जी का पिता। ओ अला जिला भाई, आला जिला भाई फोटो है। अरे क्या गायिका थी, मांड गायकी अला जिला भाई। क्या गायिका, क्या गाती थी ये मांड गायिका थी सर। मांड गायिका कौन सुराग है? गूगल पर सर्च मार ले, गूगल पर वीडियो सुन लिया, बड़ा मजा आता है मांड गायकी सुनने में। इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है, बस और नहीं याद रहे तो ध्यान रखियो अल्लाह जिला भाई टाबरो बीकानेर की। और फेमस गीत केसरिया बालम पधारो मारे देश। केसरिया मन को न्याव गानो देखो, बालम पधारो नी मारे देश। आओ थे राजस्थान में, थाने माटी दिखाऊंगा जैसलमेर की। बीकानेर नहीं, शहर नहीं तो आई नहीं अभी तक है ना। अच्छा बीकानेर को जीके पढ़ा आनी जरूरी है हैं? बताओ भाई। ओ बालम पधारो हमारे देश। कौन लिखो? अल्लाह जिला भाई लिखो। भारत सरकार डाक टिकट भी जारी करी अल्लाह जिला भाई बटावरो। अल्लाह जिला भाई यही को नहीं है, मन तो गानों को नहीं आवे। राजस्थान की मरु को किला है, सागे सागे लिख लियो मरु को किला। अल्लाह जिला भाई मरु को किला, ठीक है नहीं। भारतीय मरु कोकिला लता जी, स्वर्ण कोकिला सरोजनी नायडू, थार की लता रुकमा देवी हैं। तो ठाबरो मरु कोकिला अला जिला भाई पधारो नी मारे देश। आपन तो सुनेडो ही कोनी गावा के, आपन तो भाई घास का हैं। रात ने गोली चला गया लेके हाथ में दुनाड़ी। हाँ आ जाओ भाई। देशनों की करणी माता। देवियों में लगभग जो प्रश्न आता है ना, अमूमन आप देखोगे ना, केला माता का, जीण माता का, करणी माता का, 3-4 देवियों में से ही एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न उठाए जाते हैं। वो लगभग तो फिक्स ही उठाता है वो। करणी माता का, चुगों वाली देवी। कई बार डीपली भी पूछ लेता है किसका अवतार है, फिर गोड़ो जे। तो करणी माता का मंदिर कहां है? देशनोग में। किनकी कुल देवी है? चारणों की। और बीकानेर राजवंश के, क्योंकि बीकानेर राजवंश की बहुत सहायता की माता ने, तो बीकानेर राठौड़ों की भी एक प्रकार से कुल देवी है करणी माता, ठीक है। वैसे करणी माता का जन्म बीकानेर में नहीं है, सुआप में है। सुआप कहां है? जोधपुर में। माता का जन्म सुआप जोधपुर में, ये ध्यान रखना। किस गोत्र में? चारणों की गोत्र है किनिया, किनिया गोत्र। कब हुआ? विक्रमी संमत 1444। ये विक्रमी संमत है, विक्रमी संमत 1444। यहाँ बकाली इच्छा है जी, कई बार कौन देखा है जी, कई बार गाड़िया नंबर देखा नहीं, जो 29 मिलेगा तो समझ जाना वो गाड़ी बिश्नोई की। तो मेरी भी अब काली छे, अगर नहीं, अगर गाड़ी ली नहीं तो मैं ए नंबर लूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। नंबरों से समझ, जैसे आप देखोगे ना वो मुसलमानों का भी होता है ना, कौन सा 886 कौन से वो, तो वो नंबर हो तो आप समझ जाते हैं। तो नंबरांगों भी तो कई बार हुए। हाँ, कब हुआ? विक्रमी संमत 1444, ठीक है, 1444। माता देवल देवी, पिता मेहाजी। फादर कौन है? मेहाजी। बचपन का नाम क्या था? रिधिबाई। ये कॉमन बातें जो आती है, लेकिन वैसे देशनों मंदिर के बारे में, मेहरानगढ़ की नींव भी करणी माता के हाथ रखी गई, और बीकानेर की, हाँ 786, बीकानेर की नींव भी किसके हाथ रखी गई? करणी माता। और बीकानेर के बाद करणी माता सबसे पहले आई थी नेहड़ी, यहीं पड़ता है देशनों में नेहड़ी। नेहड़ी मतलब वो क्या है कि वह दही बिलो रहे थे, कोई सूखी लकड़ी थी और उससे करिए दही बिलोन खातर चाहिए थी, और वो लकड़ी हरी हो गई थी बाद में, तो इस इनकी लकड़ी लाते हैं लोग, पवित्र मानते हैं इसे। तो आप नेडी जी के जाओगे ना देखने, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, करणी माता के मंदिर को मठ बोलते हैं। मठ में जा रहा हूं, मठ आगे खड़े हो आ जाए। और मंदिर में कई लोगों का रोल है, गंगा सिंह का भी रोल, और भी कई राजाओं का रोल है। और
करणी माता का सफेद चील जो है ना, वो भी चील मान लो कि करणी माता का ही अवतार माना जाता है, क्योंकि चील बन के करणी माता ने हेल्प की थी इसलिए। और यहां पर जो चूहे हैं उन्हें भी क्या कहा जाएगा, काबा। ये 2-3, और इनके गीत को बोलते हैं चिरजा। कई चीजें अलग है, मंदिर को मठ बोलेंगे, गीतों को करणी माता गुणगान उनको चिरजा बोलेंगे, यहां जो चूहे हैं उन्हें काबा बोलेंगे, और चील अवतार मानी जाती है। नॉर्मल ये चीजें जो आपको आती होगी करणी माता वो ऐसी बता दी रिपीट करने के लिए, ठीक है। मोटिवेशन की 2 लाइन, हाँ 2 लाइन वो मोटिवेशन हो जाओगे, पूरा मोटिवेशन हो जाओगे तेरे 2 लाइन में। अरे क्या कहे, पूरा मोटिवेट हो जाओगे 2 लाइन में, है? चलो नेक्स्ट। अरे दुर्ग तो ये है देखने लायक मस्त दुर्ग, क्योंकि यहां कोई पहाड़ी है नहीं इसलिए ये जमीन पे है, इसलिए जमीन का जेवर, जमीन का जेवर। नोट सागे सागे बना लियो टावरो, और पुरानो राती काटी हंसी क्या क्या, अब बस वो बता दी। फिर इस दुर्ग का निर्माण जो है वो राय सिंह ने करवाया। कौन? राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया 1589 से 1594 के बीच, 1589 से 94 के बीच। फेमस दुर्ग है ये। और किसकी देखरेख में? बांगो एक करमचंद हो नाम को मंत्रियों भी नहीं देख रहे हैं, किसकी देखरेख में? करमचंद। सुनो दुर्ग है, देखने लायक दुर्ग है। यहां पहले बीकाजी द्वारा बनाई गई एक टेकरी थी, उसी के स्थान पे बनाए तो बीकाजी की टेकरी भी बोल सका आपा। भी बीकाजी आया तो बीकाजी भी तो की बनाए होगा आपको घरे, वो पुरानी होकर बीकाजी टेकरी होगी। हाँ, यहां सिंह पेशवार गणेश जी 33 करोड़ रुपए है, और इनमें जो है ना इंडो सैनिक शैली है। अब केवरों को सिर्फ पूछ ली सौर सैनिक शैली। और विशेष बात, जयमल फताव नाम सुने डोगे? ए गुणे गुरु जी, ए चित्तौड़ के तीसरे साक्य में जो वीरगति को प्राप्त हुई, उनकी गजारूढ़ मूर्तियां यही लगी है। गुरु जी बहुत बतायो नहीं, बता दे कौन की, बता दे कौन की। दोबारा आओ, रिपीट मारो। वो तो है बीकानेर। सौ पहली पोत में था, रिपीट मार रहे हो बस, फट्टा ही फट, बाकी कल पढ़ेंगे। हो सकता है बीकानेर में 3 दिन भी लग जाए, क्योंकि सागा में इतिहास भी बताऊंगा। सागा सागा बढ़िया नोट्स बना लिया, बढ़िया चीज लग रहा है। तुम मुझे 1 घंटा दो, मैं तुम्हें जीके याद करा दूंगा। पुराना नाम इसका जांगल देश है। स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से 1488 आखा 30 के दिन हुई। ऊन को घर बोले, कपिल मुनि के आश्रम स्थल बोले, ऊंटों को देश बोले, राती घाटी बोले, और कोई नदी को नहीं है, तीतर है यानी शुभंकर तीर्थ। और मुकाम और समराथल दोनों जाम्बोजी से संबंधित स्थान है। मुकाम मुक्ति धाम है, समाधि स्थल है, और समराथल दोरा के ऊपर बैठी बिश्नोई समाज की स्थापना करी, कद करी 1485। जसनाथ जी को मेड़ो भरे, कहता यहाँ कौन सा नृत्य फेमस है? अग्नि नृत्य। जसनाथ जी कतरियासर में 500 बीघा जमीन किसने दी थी? सिकंदर लोधी ने, ठीक है। बिश्नोई समाज का 29 नियम है, जसनाथ जी का 36 नियम है, चरणदासी संप्रदाय का 42 नियम है, समसभा का 10 नियम है, और 84 नियम है हरिराम बाबा का। हेरब गणपति मंदिर है, शेर पर सवार गणपति महाराज है। वीर बीगाजी ये जाखड़ समाज के कुलदेव है। वीर बीगाजी किनके? जाखड़ समाज के कुलदेवता है। और 14 अक्टूबर को प्रतिवर्ष इनका मेला भरता है, देखिए ये, ठीक है। रीडी गांव के थे ये। भैरू जी कहाँ है? सबसे पहले बीका आया था, आते भैरू जी के मंदिर की स्थापना की थी, कहाँ? कोडम देशन में। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? यहीं पे है, फेमस मंदिर है, बीकानेर लूणकंड बनवायो। भांडासा जैन मंदिर भाई साहब, इनमें तो न्यू में भी घी गेरेड है। भांडासा जैन मंदिर। 33 करोड़ देवी देवता मंदिर। सिंथल शाखा, ये बहुत फेमस है, सिंथल शाखा याद कर लें, हरिराम दास जी सिंथल शाखा। अलखिया संप्रदाय भी ध्यान में रखना, इसकी पीठ कहाँ है? बीकानेर में। अलखिया संप्रदाय स्थापना किसने की? स्वामी लालगिरी महाराज। रतन बिहारी मंदिर, ये बीकानेर में है ही। ऊंटों की देवी कौन है? बताओ ऊंटों की देवी? अंता देवी। लालगढ़ पैलेस लाल सिंह बनवायो। अला जिलाबाई फेमस है, बीकानेर की अला जिलाबाई। फिर करणी माता आ गई, और फिर जूनागढ़ थाना बताई थी। अब बताओ, ये बताओ तो टावरो, एक तो सुभाषान चैनल पे ये पीडीएफ डाल दिए एसआई में आए हुए प्रश्न, पूरे की पूरे प्रश्न करंट और मैथ रीजनिंग को छोड़ के, क्योंकि उनके डायरेक्ट नहीं है। बाकी सारी पीडीएफ हम डाल रहे हैं, और हमारी गाइड में वो बात है, रोड़ो कम बचाओ थोड़ा सा, पहले घना ही रोड़ो बचाए। अब वो बिना रोड़ा ही काम चल रहा है, गाइड बिक जाए, इतनी जरूरत को नहीं, ठीक है। 33 जिले चल रहे हैं, कल पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।